शहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शाब। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दासी जी। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड टिहरी जिले से जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले देवी देवताओं की पूजा करया करते। देवी देवताओं की पूजा करते हुए आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते जी हम तो करया करते पाठ पूजा, लेकिन हमारे को कभी ऊपरी पराये इस तरह से कभी घर में पता नहीं अनेक प्रकार की नुकसान होते थे हमारे। कभी बीमारियां, तो कभी भूत प्रेतों की बाधा, तो घर में कभी किसी तरह की हानियां, तो परेशानी थी जी। सुख कुछ नहीं हुई जी। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान कहाँ से हुआ? सर, मैं हिसार हरियाणा में रहती हूँ। तो हमारे भगत जी सेल्स मैनेजर हैं लुमिनस इन्वर्टर कंपनी में। तो इन्होंने किसी का इन्वर्टर बैटरी लगाया था, तो वो कोई भगत भाई हमारे घर पे पैसे देने के लिए आए। तो मैं उनको पहले से ही जानती थी। तो गरीबी थी, बहुत बुरा हाल था जी। कोई जीने का सारा अपने को नहीं नज़र आता था कि हम किस तरह जिएंगे। किराए के मकान में रहती थी जी। तो मैंने उस भाई को बोला, जी आप हमारे को ना घर का मकान दिला दो, चाहे मैं अपने गहने बेचूं, चाहे मैं अपने माँ पिताजी से हेल्प मांगूं, चाहे मैं किसी रिश्तेदार से या कोई अड़ोसी पड़ोसियों से, चाहे कितना भी, चाहे वो कर्जा अपनी ज़िंदगी भर ना उतरे, पर घर का मकान होना चाहिए। ज्ञान तो था नहीं जी। तो परमात्मा की दया से उसने बोला, उस भगत जियों ने बोला कि बहन जी आप क्यों इतनी चिंता करते हो, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चल जाओ, आपका मकान बन जाएगा। मैंने कहा कि हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मकान बन जाएगा? तो वो बोले, हाँ जी बहन जी बन जाएगा आपका। आप क्या ये तो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो मैंने सोचा, बोले आत्मा ने कि भाई संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से अगर मकान बनता है तो चलो भाई चलते हैं, देखते हैं। और वहाँ जाके अगर मकान बन जाएगा तो हम पंडित हैं जी। देखो दुनिया तो जाति की ठग है, पर हम ठगने के ठग हैं। हम पंडित हैं उत्तराखंड से। तो मैंने सोचा था जाया हूँ, नाम ले आऊँ, मकान बन जाएगा, भक्ति छोड़ देंगे, गुरु जी घर थोड़ी आ रहे हैं। तो मतलब ये था हमारे मनों में। तो जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई। एक दिन तो मैंने नाम लेने तो गई थी, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैं घर आ गई। दोबारा मुझे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की दया से संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए। मैं घर पे बैठी हुई थी, वीरवार था उस दिन, अगस्त के महीने। बेटा इधर आ। मैंने कहा हाँ जी बोलो जी। गुरु जी बोले, बेटा आगे जाके नाम ले लो परमात्मा का। मैं एकदम से चौंकी। मैंने कहा मैं तो सो भी नहीं रखी हूँ। तो उठ के मैं फटाफट मैंने उनको फ़ोन किया जो मेरे को ले गए थे। मैंने कहा भाभी ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा भाभी मेरे को तो गुरु जी घर पे आए हैं। यूँ बोले, बेटा आजा लक्ष्मी नाम ले ले। तो वो बोले, तुम तो पुण्य आत्मा हो दीदी, जो तुम्हारे को दर्शन हुए हैं गुरु जी के पहले ही, ये तो पूर्ण परमात्मा है। तो नाम ले जी, परमात्मा की दया। इतनी बीमारियां थी, ऐसे लगा कि एकदम अपना चोला चेंज हो गया। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से हमारे को
बहुत लाभ हुए जी, जिनकी मैं इतना वो नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि पर मेरे को पेट में दर्द होता था, एक बहुत भयंकर दर्द होता था। और परमात्मा से जुड़ने के बाद से पहले मैंने उन दर्द के लिए दवाई एडवांस रखी होती थी कि भाई दर्द होएगा, रात में होता है दिन में होता, मैं उठ नहीं सकती थी जब वो दर्द होता था। जब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी तो वो दवाइयाँ मैंने आश्रम में लोगों के अनुभव तो सुनी रखे थे, मैंने आके अपनी सारी दवाइयाँ डस्टबिन में डाल दी। या एक दिन 10 बजे रात को हमारे भगत जी बच्चे सो गए थे, मैंने सोचा दर्द तो शुरू होने वाला है, लेकिन भगत जी सो गए, दवाई ले कहाँ जाएंगे, मैं तो दवाई फेंक दी। मैं फटाफट उठी, अपनी माला मंत्र कार्ड निकाला, जाप करने लग गई। तो वो दर्द ऐसे हो गया जैसे एक सांप लाठी को देख के डरता है, पीछे को मुड़ जाता है, वो दर्द ऐसे गया। मेरी गुड़िया थी छोटी, तो उसको 8 महीने से नमूनिया हो गया था, वो चौथी साल में लग रही थी जब तक उसको नमूनिया इतना होता था कि मान लो अगस्त जैसे ठंडा मौसम शुरू होता है, सितंबर से लेके और अप्रैल मार्च तक उसको नमूनिया होता था, इतना नमूनिया होता था। परमात्मा मैं रोती थी मैं बहुत। डॉक्टर कहते थे जब तू रो रही है, इतना दुख होता था, मेरी बच्ची कितना तड़प रही है, इतना भयंकर होता था। पड़ोसी अड़ोसी भी बोलते थे, क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा एक काल के लोग में इतना ही दे रखा है, बेटी और बेटा, ये पता को नहीं, ये जीव परमात्मा के बेटी बेटा में अंतर नहीं। तो मैं रोती थी, वो कहते थे यह बेटा होता ना तो मर जाता है, इतना दुख मेरी बेटी झेला करती। और परमात्मा की शरण में जाने के बाद मेरी बच्ची इतनी स्वस्थ हो गई, मैं उसको सितंबर से गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर देती थी, वो बीमार होना शुरू हो जाती थी। डॉक्टर पास ले जाते, डॉक्टर कहते थे या तो पागल है, इतने मोटे मोटे कपड़े अभी से पहनाना शुरू कर देते। पर मेरे को पता था ना कि ये नमूनिया इस तरह से बुरा हाल कर देता था बच्चे का। तो जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी, बंदी छोड़ के इतनी दया बख्शी मालिक ने कि मेरी बच्ची को उस दिन से कोई नमूनिया नहीं हुआ। रोना भी आता है खुशी में, ये बंदी छोड़ी परमात्मा तुम कहाँ छुपे हुए थे। उस दिन से यार आज तक मेरे बच्चे को कोई सिर दर्द भी नहीं होता, नमूनिया भी नहीं होता। देखो डॉक्टर कहते थे कि पटाखों की धूल से प्रदूषण, अब कहाँ गए वो पटाखों की धूल, अब कहाँ गई वो प्रदूषण। आज मेरी बच्ची इतनी स्वस्थ है बंदी छोड़ की दया से, कोई कुछ किसी तरह की, बल्कि घर में कोई तो कभी भी मतलब वैसी दवाइयाँ हमारे घर में नहीं आते, पर कभी कोई खा भी ले, लेकिन वह बच्ची मेरी कभी नहीं खाती। भगवान में इतनी आस्था बन गई। और एक दिन हमारे भगत जी बोले, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जुड़ने के बाद, जैसे मैंने बोला भाई हल्का उसको तकलीफ होने वाली थी नमूनिया की, तो भगत जी बोले भाई दवाई लिया। मैंने कहा भाई मैं तो अपने संत रामपाल जी महाराज पे इतना भरोसा करती हूँ, गुरु जी को पता है कि बच्ची को तकलीफ है, गुरु जी अपने आप ट्रीटमेंट कर जाएंगे। तो भगत जी बोले ना दवाई ले आओ। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पे भरोसा करो, भगत जी ने इसको दवाई ना दो। फिर भगत जियों ने दे ही दी, कोई बात नहीं, परमात्मा दवाई में भी आराम करेंगे। मेरी बच्ची बहुत सीरियस हो गई, तो इनके दोस्त हैं कोई राजस्थान के, तो वो भी आए हुए थे घर में, तो बच्ची सीरियस थी, तो उसको मैंने जाने दिया। फिर मैंने अपने भगत जियों को कहा, मैंने कहा दवाई मत देना, तुम अंदर सो जाओ, अब मैं अपनी बच्ची को लेके बाहर सो जाती हूँ। मैंने दवाई उसी टाइम डस्टबिन में डाली और मेरी बच्ची उसी टाइम बॉल खेलने लग गई। तो पूर्ण परमात्मा की इतनी पावर है, वो बच्ची मेरी आज स्वस्थ है। तो बंदी छोड़ की दया से कोई इस तरह की कोई दुख तकलीफ अब घर में नहीं आती। एक दिन मेरा लड़का, उस टाइम वो 7 साल का रहा होगा, वो साइकिल से गिर गया, उसके पैर में इतनी बड़ी चोट लग गई कि जो मतलब वो चल नहीं पा रहा था। मेरे को घर में 3 बच्चों को संभालना भी मुश्किल हो जाता था, भगजियों को ड्यूटी पे सारे घर का काम करना, तो उसको गोदी में ही रखती थी मैं। जब उसको इतनी चोट लगी हुई थी, पट्टी करवाई हुई थी पैर में, तो मैंने अपने पति को कहा मैं वहाँ चल जाती हूँ आश्रम में, बच्चों के साथ मेरे को घर में दिक्कत हो रही है, खाना भी बनाना पड़ता है, बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, सारा काम करना पड़ता है, बच्चा गोदी में रहता है 24 घंटे। तो मेरे पति बोले ले जा, कोई बात नहीं। मैं आश्रम में जैसे गई भगत जी, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चमत्कारों के कितने वो करूं, गुणगान करूं। वो जैसे ही मैं आश्रम में ले गई, उसको बच्चा तो गेट पे रख के इतना दौड़ा, सीधे दंडवत स्तर पे पहुंच गया। मैंने सारे भक्तों को, अपने बहन भाइयों को, मतलब सारे को जो हमारे उसमें रहते थे उनको बताया, देखो बहनों, ये बच्चा तो एक्सीडेंट से इतना सीरियस था और ये दौड़ रहा है। फिर उन्होंने बोला दिखाओ, हमारे को भी दिखाओ। मैंने कहा ये है, और चोट इतनी भयंकर लगी हुई, पट्टी कराई हुई पैर में, और पता ही नहीं चल रहा जी कि ये मतलब इस पे चोट लगी हुई है। तो पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के बाद ये लाभ हुए है जी हमारे को। मेरी लड़की एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, गिले फर्श पे गिरी, वो एकदम गिरी, तो मतलब उसको मैंने अंदर मतलब कमरे में लिटा दिया बेड में। मैं 1 घंटे बाद गई अंदर, तो वो बेहोश हो रखी, बेहोशी जैसे हो रखी। तो मैं एकदम से चौंक गई। तो मैंने सोचा सीधे मैं तो ले जाऊंगी इसको, संत रामपाल जी महाराज जी इसका वो करेंगे, पहले तो हम संत रामपाल जी महाराज के पास जाएंगे, उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाएंगे। मैंने अपने पति को फ़ोन किया, मैंने कहा एक बार घर आ जाओ।
तो मेरे को पहले प्रेत बाधा हुई थी, बहुत भयंकर, इतनी हुई थी कि कुछ क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा प्रेत बाधा हुई थी। तो इनको डर था कि कहीं उसको खुद ही को ना तबीयत खराब हो गई हो। वो घर आए, जैसे उनको फ़ोन किया तो मैंने, इतने में मैंने किसी मैडम को नीचे से बुलाया। मैंने कहा मैम एक बार आके मेरी बच्ची को देख लो। बच्ची एकदम इस तरह बैठी हुई, कुछ उसको याद नहीं, कुछ समझ नहीं, कुछ हाँ नहीं ना नहीं, कुछ नहीं। मैं एकदम बेहोश टाइप की हो गई। मैंने कहा क्या करूँ क्या ना करूँ, संत रामपाल जी महाराज के पास ले जाऊँगी, उनके पापा को तो बुला ही रखा है। इतने में कोई हमारे पड़ोस में कोई और किराएदार थे, उन्होंने बोला तुम्हारे गुरुजी का प्रसाद है कोई तो दे दो बच्ची को। तो मैंने कहा हाँ है भाई, परमात्मा की प्रेरणा हुई होगी उसको। तो मैंने वो दिया जैसे ही, तो बच्ची 5 मिनट में इतना, 10 मिनट में इतना, धीरे धीरे करके वो परमात्मा का प्रसाद देने से ही बंदी छोड़ की दया, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बच्ची बिल्कुल 1 घंटे में ज्यों की त्यों हो गई। जबकि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, आज क्या बार है, दिन है या रात है, मम्मी या पापा, कुछ नहीं उसको याद आ रहा था भगत जी हो। तो इस तरह के परमात्मा के ऐसे संत रामपाल जी महाराज के बहुत चमत्कार हुए जी। मेरे पति की सैलरी थी कम 5-6 हज़ार रुपये। तो जैसे शरण में जुड़ी परमात्मा की, तो मतलब बहुत अपनी अच्छी सैलरी बढ़ने लगी। कभी 5,000 तो कभी 7,000 तो कभी 8,000, तो इस तरह से बढ़ने लगी परमात्मा की दया से। मैं इतनी परेशान थी, मैं कर्जा इतना था सिर पे, अपनी शादी का भी था और मकान भी बनवाया था गांव में, तो कर्जा इतना था कि जो हम उसको उतारने में असमर्थ थे। 3 दिन में मैं 1 पहिया दूध यूज करती थी, क्योंकि मैंने तो कर्जा उतारना था। उस टाइम गोभी की सब्जी 1 रुपये किलो थी, तो मैं भगत जियों के लिए चावल बनाया करती, खुद मैं गोभी खाया करती। भगत जी बोलते थे कि तू चावल क्यों नहीं खाती, तो मैं कहती थी कि मेरे को सब्जी अच्छी लगती थी, क्योंकि अपने को सारा तो कुछ लगता नहीं था कि कोई मदद करेगा। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये जीवन एकदम बदल गया। 9 सितंबर 2012 को नाम लिया, 10वें महीने में परमात्मा ने 3 लाख की अल्टो कार दिलाई। आज तो ये लगता है कि हम पूरी सृष्टि के, हमारे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सृष्टि के मालिक है। हम भी धनवान हैं। आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, अन्न की नहीं, धन की नहीं। वो दिन भी था, वो समय भी था जब 3 दिन 1 पहिया दूध चलाया करती। आज भी समय है जब मैं 1.5 करोड़ की कोठी में रेंट पे बैठी हुई हूँ। वो समय भी था जब 1 कमरे में गुजारा करती थी, 3 दिन पहिया दूध चलाती थी। आज मैं घर में 5 किलो दूध भी लाती हूँ, 7 किलो दूध भी लाती हूँ। मेरे घर में 10 भगत भाई भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं जो जुड़े हुए परमात्मा से। 20 भगत भी जीमते, 50 भी जीमते, 100 भी जीमते, कोई कमी नहीं किसी तरह की। ऐसी जगह पे मालिक ने रेंट पे मेरे को कमरा दे रखा है, और वो भी मेरा एक समय था पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के लिए। मैं अब कहती हूँ ये मालिक, मैं तो 2005 से हिसार में रह रही थी, तुम क्यों नहीं मिले मालिक। इतना दुख नहीं झेलना पड़ता, कितने दुख मैंने झेले, मेरे बराबर दुख किसने झेला। मैं अपने बहन भाइयों से, सबसे, पूरे विश्व से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि परमात्मा के ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ो और समझो। सब दुखी हैं यहाँ संसार में, सुखी कोई नहीं है। एक दूसरा एक को सुखी समझता है, दूसरे दूसरे को, लेकिन सुखी कोई नहीं है। मेरे भाई की इतनी माइंड की प्रॉब्लम थी कि मैं अकेली बहन हूँ, 2 भाई हैं। मेरे को भी मतलब उल्टा सीधा बोल देता था, पर मैं सहन करती थी। उस टाइम पता था कि मैं तो चल भक्ति मार्ग में जुड़ गई, भाई को भी ज्ञान नहीं है। जब मेरा भाई हिसार पहुंचा तो मेरी माँ ने बोला, बेटा तेरे भाई से ज्यादा मत बोलना, तेरे को पता है उसका माइंड ठीक नहीं है। अगले दिन जैसे आया, उसके दूसरे दिन परमात्मा की शरण में ले गए। 3 बजे दिन में उसने सतलोक आश्रम में गया, नाम दीक्षा ली परमात्मा से। तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसको लगा कि उसने 8 साल से 3 रोटी नहीं खाई थी, तो इतनी तकलीफ थी। 3 घंटे के अंदर अंदर उसने उसी दिन सतलोक आश्रम में 8 रोटी खा गया। 8 रोटी खाया तो हमारे भगत जी को बोला, भगत जी ये तो सुप्रीम पावर सच में लग रही है, तो एरोप्लेन रास्ता है भगवान पाने का। जब मैं 3 घंटे में इतना स्वस्थ हो गया तो भाई हो सकता हूँ मैं, मेरी सारी स्थितियाँ ठीक हो सकती है। भगत जी बोले क्यों नहीं। तो लेक्चरार था, 1 लाख सैलरी थी, शरीर इतना खराब था, ऐसा था जैसा जला हुआ मुर्दा होता है। मैंने सोचा मेरे अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे, ये तो कहते हैं मेरा भाई तो लेक्चरार है, और लेक्चरार की ये हालतें होती है। मैंने उसके लिए 2 टी-शर्टें नहीं ली, और उसको मैंने 16 दिन अपने घर में रखा, और 17वें दिन मैंने अपने भाई को जब घर भेजा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मेरे दयालु मालिक ने उसकी बॉडी को एकदम सर्जरी कर दिया, एकदम उसका शरीर सुंदर बना दिया, और मतलब व्यसनों से, तम्बाकू बीड़ियों से छुड़ा दिया, सारे व्यसनों से।
तो मेरी माँ ने जब मेरे भाई को देखा तो मेरी माँ रोने लग गई। मेरी माँ ने मेरे को फ़ोन करा, बेटी लक्ष्मी तू ही भगवान थी मेरे बच्चे के लिए। मेरा बेटा तो आज एकदम सर्जरी होके आया, एकदम चेंज होके आया इस हार से। बेटा तूने क्या करा, और तू ही भगवान है और इसके पिता तेरे गुरुजी है। भाई जी घर गए तो फिर पिताजी को भेजा। फिर मेरे पिताजी आए तो पिताजी ने फिर परमात्मा से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे नाम दीक्षा ली तो पिताजी कहते थे मैं 15 दिन आश्रम के अंदर रहूँगा तब मेरी बुराइयाँ छूटेंगी। पर पिताजी को तो 2-4 घंटे में ये लगा कि मेरी बुराइयाँ छूमंतर हो गई, कि 3 घंटे के अंदर अंदर मेरे पिताजी को भी लगा कि भाई ये तो भगवान की शक्ति है, जो मेरी बीड़ी तम्बाकू किसी चीज़ पे मेरे मन नहीं जा रहा। तो पिताजी बोले मैं तो 15 दिन के लिए आया था, लेकिन बेटा चलो घर चलो जल्दी, मैं शाम को गाँव जाऊँगा, टिहरी जाऊँगा मैं और तेरी माँ को भेजूँगा। तो मेरी माँ भी आई, हमारे मतलब साल भर में पूरा परिवार जुड़ गया। मेरी माँ को भी दमा था, मेरी माँ 3 मंजिले मकान में नहीं जा सकती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरी माँ इतनी स्वस्थ हो गई कि अब 3 मंजिल में भी घूमती है। मेरे भाई की 38 साल तक शादी नहीं हुई, क्योंकि भाई को भी खुद थोड़ा बहुत इन चीज़ों का ज्ञान था, खुद ही देख लेता था कुंडली। हाँ जी, लड़की की कुंडली नहीं मिली हुई है। और जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से वो कुंडली जल प्रवाह कर दी। देखी जाएगी पंडित सच्चे हैं या संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे हैं। देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी करते, इन झूठी अफवाहों पे विश्वास ना करो, पूर्ण परमात्मा पे विश्वास करोगे तो उन्नति करोगे, और नहीं तो बर्बाद बर्बाद है ही थे ही हम बर्बाद। तो पूर्ण परमात्मा की दया से भाभी ये अरबपति घर से है, और 1 सूट में हम लड़की को लाए, और 1 महीने और 3 दिन में लड़की की लेक्चरार में नौकरी लग गई, 70,000 अगली सैलरी ले रही है। तो यही प्रमाण, यही चमत्कार बंदी छोड़ की दया से गुरु जी की शरण में हमारे को हुए हैं। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा विधान रच रखा है जो किसी की समझ में नहीं आता है। जो समझता है वो गदगद हो जाता है, जो नहीं समझते वो निंदा करते हैं। उनको सच का पता नहीं चल रहा, आनंद का पता नहीं है। कोई दारू नहीं, कोई बीड़ी नहीं, कोई शराब नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई गलत रास्ते नहीं, कोई किसी भी मतलब जो भी व्यसन होते हैं इंसान के अंदर, जो भी बुराइयां होती हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज ऐसे निकाल रहे जैसे सपेरा सांप का जहर निकालता है। और वो सांप तब चाहे कितने डंक मारे वो जहर लगता नहीं है किसी को। वैसे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी 2 अक्षर का मंत्र दे रहे हैं, और उस मंत्र से वो बुराइयां सांप के जहर जैसे निकल रही हैं। जो लोग आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सभी लोगों को सर संदेश तो क्या, उनसे प्रार्थना यही करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और जन्म मरण से पीछा छुड़ाओ। धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब थोड़ी सी झलक साथ और लेते हैं श्री विष्णु जी की, फिर आगे निर्णय करेंगे। इसी देवी भागवत के 28 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 28-29 पे श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा, श्री नारद और व्यास जी के ज्ञान की झलक आपको दिखाते हैं। ये 28 पृष्ठ है, ये प्रथम स्कंद, पहला स्कंद है। और ये संक्षिप्त देवी भागवत 28 में वही पढ़ रहे हम। नारद और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी नारद जी से पूछा है प्रश्न व्यास जी ने, और नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, यानी विष्णु जी के विषय में बता रहे हैं। दिव्य कोष्ठमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को यहाँ सबसे बड़ा भगवान बताने की चेष्टा कर रहा है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण है, ये सिद्ध होता जा रहा है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, यानी विष्णु जी सतोगुण है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, और शंकर जी तमोगुण है। इस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उसी शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, और अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर क्या बताते हैं भगवान विष्णु जी बता रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। ये सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ी भगवान दुर्गा है। अपनात्माओं, इस थोड़े से उल्लेख में अपने सदग्रंथों से यह सिद्ध हो जाएगा कि अध्यात्म मार्ग का ना विष्णु न पता, न ब्रह्मा न पता, न शंकर ने, न नारद जी ने, न व्यास जी ने, और सतयुग के ब्राह्मणों को, और सतयुग से के ब्राह्मणों को नहीं पता तो त्रेता द्वापर कलयुग वालों को तो पता ही कैसे होगा। यह आपके रूबरू आ गया कि उधर से सतयुग के ब्राह्मण भी वेद के पूरे विद्वान माने जाते थे, दुर्गा की पूजा करते थे। इधर विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, और इससे ऊपर कोई भगवान नहीं जानता मैं। तो आ गया सतर इनके अध्यात्म ज्ञान का, स्पिरिचुअल नॉलेज का। तो क्या पता था इन ब्रह्मा विष्णु में इसको, जिनको हम सर्वज्ञ मानकर पूजा किया करते थे। अब देखो ये दोनों यानी सतयुग के ब्राह्मण और विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि हम दुर्गा की पूजा करते हैं। वेद में कहीं लिखा है दुर्गा की पूजा करने का? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा कहीं दुर्गा की पूजा करने का? एक शब्द तो सुना दो। तो इसको कहते हैं लोक वेद सटदल उआ बाई बकदा। अब दुर्गा जी क्या कहती है आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पर, 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज
अब दुर्गा जी पहले तो अपने विषय में बताती है, फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। यहां फिर आ गया, वह है समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप पर हम कोई लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहां देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा क्या कह रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। क्या कह रही है दुर्गा जी कि उस केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है और उसको ब्रह्म की साधना जीवात्मा करे। अपनी साधना भी कह रही है, मेरी भी पूजा मत करो, एकमात्र उसी की साधना करो। ये देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का परमात्मा का को ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम ब्रह्म का है और इस ओम नाम के जाप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखकर साधना करो, तुम उसको प्राप्त कर जाओगे। और वो कहाँ रहता है? वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वहां रहता है ब्रह्मलोक में यह ब्रह्म। अपने आत्माओं, यदि ये दास मौखिक ये वचन कहकर छोड़ देता और प्रथम बार कोई पुण्यात्मा ये वचन सुनता तो वो शायद टीवी बंद करके बैठ जाता और औरों को भी कहता कि वो तो निंदा करता है, झूठ बोलता है। और अब क्या कहोगे कि ये विश्व में यदि सत्य ज्ञान है तो रामपाल के पास है, न विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 पर। इसके अंदर एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, लेकिन हम समझ नहीं सके इन सत्ग्रंथों को, जिस कारण से हमें बहुत हानि हुई, जिसकी पूर्ति अब हो पाएगी। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। यह है 7वां अध्याय। हमने ये पढ़ लिया पहले, फिर पढ़ लेते हैं। प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ, अनन्य मन से मुझ में आसक्त चित्त अर्थात अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से तू समग्र यानी सर्व भाव सब प्रकार से, समग्र माने सब प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब दूसरे में 7वें अध्याय का
श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान से ही तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब तीसरे मंत्र में कहा कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। चौथे में कहा है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाभाव इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अपने आत्माओं यहां यह सिद्ध हो गया कि 2 प्रकृति बताई जा रही है। एक तो ये बताया है कि पृथ्वी जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये 8 का योग से ये बनती है जड़ प्रकृति, और दूसरी या चेतन प्रकृति दुर्गा है। ये चेतन प्रकृति जो है दुर्गा है, अष्टंगी है। यहाँ ये कोड वर्ड है क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है। 4 वेद इतने मोटे हैं और उनसे ये पतली सी बुक 18 अध्याय बने हैं जिसमें कुल 700 मंत्र हैं। तो वो कोड वर्ड ज्यादा है और कोड वर्डों को टीचर ही समझा करते हैं। हमारे अध्यात्म गुरु जो थे वो टीचर नहीं थे, उनको इनका गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। तो यहां सिद्ध हो गया कि एक तो ये जड़ प्रकृति ये 8 जो बताई पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार है, और दूसरी चेतन ये दुर्गा है। अभी स्पष्ट करेंगे आपके सामने। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब आगे ये क्या बताना चाहता है। अब श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हम 7 पढ़ रहे हैं और इसमें ये 11वां मंत्र हम पढ़े। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल यानी आसक्ति और कामना से रहित बल सामर्थ्य हूं। मैं बलवानों का बल हूं और सभी प्राणियों को भूतों को इन प्राणियों के धर्म के अनुकूल शास्त्र अनुकूल काम मैं हूं। धर्म अविरुद्ध काम मैं हूं। अब हम 12 से लेंगे। इसमें क्या बताया कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहाँ क्या प्रसंग है। ये श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञान दाता कौन है। ये श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता को बोल रहे हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए ये जानना अनिवार्य है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहा। श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, ये काल बोल रहा है। यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे ताकि श्रीमद् भगवद गीता आपके बहुत आसानी से समझ में आएगी। अब आपको दिखाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका और युधिष्ठिर जी को राजगद्दी प्राप्त होगी, तो श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप जी ने जो युद्ध के समय मुझे ज्ञान सुनाया था श्रीमद् भगवद गीता जिसको कहते हैं, वो बुद्धि के दोष से मैं भूल गया। उसी ज्ञान को प्रभु एज इट इज सुनाना, फिर से सुनाना, हमें एक सत्संग करके जाना ताकि हम आपके द्वारा दिए गए वचनों के आधार से हम अपना आगे राज्य भी करें और जीवन भी सफल करें।
तो उसके विषय में आपको दिखाते हैं। ये है संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। और इसके कहां से छपा है, इसके अनुवादक भी वही हैं, द्वितीय खंड संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का, और ये यहां से छपी है। अब हम इसके आपको 667 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये है 667 पृष्ठ, और यहां से हम शुरू करते हैं। अश्वमेधिक पर्व। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यह देखिए, जन्मे जय ने पूछा ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अब कहने का भाव ये है कि अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण जी से कि आपने युद्ध के समय जो मुझे गीता वाला ज्ञान बताया था मैं बुद्धि के दोष से भूल गया, मुझे वही ज्ञान फिर बताओ। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं देखिए, वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने सर्वोपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। इन बातों को अब पूरा श्रवण होना संभव नहीं जान पड़ता। श्री कृष्ण जी के बोल हैं, ये सुन जानते पढ़ियो। पांडुनंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, ये वेग विचलित आत्मा होती है। अब देखो, जैसे ये दास सत्संग कर रहा है और प्रथम बार कोई श्रोता इसको सुन रहा है, आज के सत्संग को मुश्किल से वो 60% याद रख सकता है, मुश्किल से। और फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद वो मुझे मिले और मुझसे कहे, जी वो सत्संग आपने किया था वो फिर से सुनाना, तो मैं तुरंत सुना दूंगा। यदि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूं और मैं ये कहूं
कि तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तू श्रद्धाहीन व्यक्ति है, तूने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा? और मैं ये कहूं मुझे तो अब याद नहीं। कोई बात हुई या? इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता का ज्ञान, उसके अंदर वो काल बोल रहा था प्रवेश करके। अब उसको कुछ भी याद नहीं। फिर कहता उससे मैंने योग युक्त होकर के वो ज्ञान बोला था। योग युक्त का अर्थ होता है परमात्मा से कनेक्ट हो जाना। इसे सिद्ध है कि परमात्मा कोई अन्य है जिससे वो कनेक्ट होने की बात कर रहा है। और जब युद्ध के मैदान में इसे भयंकर स्थिति में योग युक्त हो सकता है, अब पीस माइंड पीस है, उस टाइम तो शांति है, तो उसमें और जल्दी हो जाना चाहिए था योग युक्त, जबकि बिजली गिर गई। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण जी ने योग ज्ञान पता ही नहीं ना उन्होंने बोला। उन्होंने फिर आगे इसमें अपने सत्र का ज्ञान दे रखा, वो गीता से मेल भी नहीं खाता। इससे आगे गीता है अलग से लिखी हुई है, वो तो गीता से मेल भी नहीं खाता, कह भी नहीं मिलता आपस में। तो कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू काल बोला था। इसके बहुत से प्रमाण हैं। अब पहले तो ये प्रसंग क्लियर करता हूं कि जैसे अब श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोला था, और ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे है? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह गीता का ज्ञान बोल दिया। अब आज तक यही रट लगा रखी थी, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, और बोली काल ने कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने बोला क्या था गीता में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, ये बुद्धिहीन मनुष्य जो सामने खड़े हैं आज, ये सोच रहे होंगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, मुझ अव्यक्त को, व्यक्त माने गुप्त रहता हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के सामने नहीं आता। और श्री कृष्ण जी तो सामने खड़े थे। श्री कृष्ण होते ये वचन कहते तो सामने खड़े थे, वो छुपे का। तो ये कहता मैंने प्रतिज्ञा, मेरी ये अटल प्रतिज्ञा है तो ये घटिया, पर मैं ये मेरी अटल प्रतिज्ञा, अविनाशी प्रतिज्ञा है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। तो ये क्या करते रहे, जैसे आपको बहुत बार दिखा है श्री शिव महापुराण के अंदर, वो विद्वेश्वर संहिता के अंदर आता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और आपकी भी उत्पत्ति मेरे से हुई है, विष्णु जी को कहते। और विष्णु जी कहते हैं कि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, मैं सबका, सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, सबका पिता हूं, तो मेरा पुत्र है। ब्रह्मा जी कहते विष्णु जी को तू मेरा पुत्र है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जीवन में ज्यादातर लोग उन्हीं परंपराओं और साधनाओं को अपनाते हैं जो पीढ़ियों से चलती आ रही हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन परंपराओं से क्या वास्तव में लोगों को सच्चा सुख, शांति और परमात्मा की प्राप्ति हो रही है? इसी को जानने के लिए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने सच्चाई जानकर शास्त्र विरुद्ध परंपराओं को छोड़ सच की राह अपनाई है। ये हैं महेंद्रगढ़ हरियाणा के अमृतलाल कौशिक जी, जो सदा से ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। ब्राह्मण परिवार में होने के नाते ये अपने कुल में प्रचलित साधनाओं का पालन करते आ रहे थे, पर दुख की बात यह थी कि उनका पालन करने के बावजूद इनके जीवन में शांति और सुख की कमी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब परमात्मा की विशेष मेहर से भाग्य का दरवाजा खुलता है तो जीवन बदल जाता है। अमृतलाल जी के जीवन में भी एक ऐसा ही मोड़ आया जब वे टीवी देखते देखते तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग कार्यक्रम तक पहुंच गए। संत जी के अद्वितीय आध्यात्मिक विचारों को सुनकर इनके अंदर ज्ञान और गहराई से समझने की इच्छा जागृत हुई
जिसके बाद अमृतलाल जी ने संत जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी और नाम दीक्षा ग्रहण की। इनके द्वारा प्राप्त सत्य भक्ति करने से इन्हें सच्ची सुख शांति मिली, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं अमृतलाल जी के आध्यात्मिक सफर की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अमृतलाल कौशिक नाम है जी मेरा। अमृतलाल जी आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव खैरानी है, अटेली मंडी के पास, और मेरा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है। अमृत जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 8 अगस्त 2014 को परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम जैसे मैं ब्राह्मण कुल से पैदा हूँ, जन्म मेरा ब्राह्मण कुल में है, तो हम पितरों की मावस वगैरह निकालना, जिंदा देवी भैरों, और मैं 2 बार कावड़ भी लेके आया हूँ, और इन्हीं ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करते थे। मैं नाम पितरों की साला सरबाला जी, बाबा खाटू श्याम जी, हर जगह जाते थे मेलों में, और इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते हमें कोई खास लाभ तो हो नहीं रहा था। बार बार घर में कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, मानसिक परेशानियों से जूझ रहा था। मेरे पिताजी बहुत समय से बीमार चल रहे थे, उनकी वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़ के भी घर रहना पड़ा। वो गांव के सरपंच थे, तो उनको मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं अपनी नौकरी छोड़ के और गांव में रहने लगा। पिताजी की जगह सरपंची का कार्यभार करने लगा। सरपंची का कार्यभार करते करते कभी सोशल वर्कर, मेला भरवाना, स्टेजों पे रहना, नेताओं के पीछे घूमना, इस प्रकार अपने जीवन को खो रहा था मैं। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने टीवी चलाया तो टीवी के ऊपर परम संत रामपाल जी महाराज का ही सत्संग चल रहा था। मैंने सत्संग सुना, उसमें देखा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है। मेरे एकदम सांप सा सूंघ गया, यार ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे ब्राह्मण का असली देवता हैं, उनको तो यार अजर अमर नहीं बता रहे। और हमने तो अपने पूर्वजों से सुना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई देवता ही नहीं है, कोई भगवान ही नहीं है। हम तो खुद अपने आप को जगत गुरु कहते थे ब्राह्मण, अगर हमसे बड़ा कोई जगत गुरु है ही नहीं। तो उस सत्संग सुनने के बाद मेरे को शौक सा लगा। लगने के बाद में मैंने उस पर नीचे नंबर देखे, उस पर लिखा हुआ था जी भाई फ्री में बुक आती है। तो मैंने ज्ञान गंगा बुक मंगवा ली जी। गर्मी का टाइम था, खेत में रहता हूँ जी, किसान परिवार में जन्म है, खेती बाड़ी का काम करता हूँ। दोपहर के अंदर, गर्मी के अंदर मैंने अपनी वो बुक पढ़नी शुरू करी। बुक 1 बार पढ़ी जी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ने के बाद में मैं तो हिसाब वक्ता बन गया जी। जो कोई आवे मैं वो ज्ञान सब न सुनाऊँ। तो लोगों ने भी इंटरेस्ट आने लग गया जी। उसके बाद में मेरे को खुद अपने अंदर से ही प्रेरणा हुई कि क्यों ना इस संत के दर्शन करे जाएं। तो एक दिन जी मैं नारनौल कोर्ट में आया हुआ था। कोर्ट में मैंने देखा कि एक जो कोर्ट में खोखे होते हैं जिनके अंदर अर्जन मेष वगैरह बैठते हैं, इसमें संत रामपाल जी महाराज की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। मैंने सोचा भाई ये भी उसका कोई न कोई नुमाइंदा है। उसके पास गया और हमने बातचीत करी। तो मैंने उनसे नू पूछ लीजिए आप किस जाति से बिलोंग करते हो? वो बोला जी मैं तो चमार जाति का हूँ। और वो संस्कृत में मुझे गीता के श्लोक सुनाने लगा। मैंने सोचा गीता तो भाई ब्राह्मणों का ग्रंथ है, हम पढ़ते थे, मुझे जिन ग्रंथों के बारे में ज्ञान नहीं, और ये छोटी जाति का आदमी ग्रंथों के बारे में बता रहा है। तो मैंने कहा जी आप ये फोटो कैसे लगा रखी है? बोले ये हमारे संत हैं, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, और इनका आश्रम बरवाड़े में है और हम इनसे जुड़े हुए हैं जी। तो मगा जी हमने भी ले चल सको जो? बोले जी आज ही चलो। मगर नेक की पूछ चलो आज शाम को ही। तो शाम को चले तो हम महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर शाम को सारे मिल ले और वहाँ से चले गए। तो मैं राज दरबार खाता था, तो मैं अपने ट्रेन में 5-4 राज दरबार गाली जेब में और ट्रेन में बैठ लिए, चले गए। सुबह गए, हमने बगैर कुछ से समझे वहाँ नियम पढ़ाए। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया, मैं उनका शिष्य बन गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे को मेन लाभ तो ये हुआ कि हम ब्राह्मण होते हुए भी गलत रास्ते की ओर जा रहे थे और गलत भक्ति कर रहे थे। अब हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए था, वो था नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने उन शास्त्रों का हमें अध्ययन करवाया। संत रामपाल जी महाराज ऐसे टीचर हैं जो इतने पेचीदा शास्त्रों का सारा निचोड़ निकाल कर हमको समझा दिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेन सबसे बड़ा लाभ है कि हमारा मोक्ष होगा। बाकी और छोटे मोटे लाभ तो घर में होते ही रहते हैं।
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया, मैं उनका शिष्य बन गया। घर आने के बाद में मेरे परिवार के लोगों ने मेरा विरोध शुरू कर दिया। मैंने घर में आते हुए मावस बंद करवा दी, देवताओं के जाना आना बंद करवा दिया, सब कुछ करा दिया। मेरी माँ ने कही भाई तेरा तो विनाश होगा, तो तुम्हारा पितर भी छुटवा दिया, देवता भी छुटवा दिया। मैंने कही भाई अगर मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो पितर अपने ही हैं, कहा कि मुझे बताएंगे अगर भाई तू गलत रास्ते पे। तो पहले क्या करते थे, हमारे कोई भैंस भूस दूध दाद नहीं देती थी, तो पितरों का पैसा उवार के उनके ऊपर से और रख देते, भाई पितरों का प्रसाद बांट दियो। और मैंने नाम लेने के बाद में जी भैंसों का मेन बिजनेस था मेरा। नाम लेने के बाद में जो ना दूध देने वाली भैंस थी वो भी हमारा दूध देने लग गई जी आगे, कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद में थोड़ा भाई भाइयों ने विरोध किया, लेकिन अब धीरे 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 चल के वो सब मानने लग गए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनको भी नाम दिला दिया, मेरी पत्नी को भी नाम दिला दिया। घर में खूब बरकत हो रही है जी, सब कहें कि मौज से। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उन्होंने भी नाम ले लिया, वो भी परमात्मा की भक्ति करते हैं। और मुझे विश्वास है कि वो अपने जीवन में कभी अगर इस मार्ग से डगमग नहीं हुए तो कभी किसी भी कुरीति की तरफ नहीं जाएंगे। और हम अपना जीवन बड़ी ठाठ से गुजर बसर कर रहे हैं और मालिक की भक्ति कर रहे हैं। खेती में पहले क्या था, जो अनाज 40 मन किले के गेहूँ होते थे वो मेरे 70-80 मन होने लग गए। जहाँ भी मैं बीज डालता हूँ मेरे सबसे ज़्यादा अनाज होता है कम मेहनत में। मैं 1-1 किले के अंदर 1.5 लाख रुपए की कमाई करता हूँ, बाड़ी बोता हूँ। अब की बार मेरे साथ एक घटना हुई कि मेरी बाड़ी के अंदर निमाटोड की बीमारी आ गई, तो मैंने सोचा डॉक्टरों से सलाह लूँ। डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जी बाबा तो आपकी खेती खत्म होगी। तो मेरी पत्नी कहने लगी जब आप मालिक की शरण में आए तो मालिक के अरदास करो, वो सब कुछ कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई अपने मन ही मन में, तो मेरे 1,40,000 रुपए की उस उजड़ी हुई खेती में से होगी। तो मेरी आत्मा गदगद होगी। मालिक जो मांगता हूँ वो पहले लिए खड़े रहते हैं गेट के पास। मेरे भाई बंद ऐसे कहते हैं क्या संत रामपाल जी महाराज तुझे पैसे दे के जाते हैं? मैं बड़ी सीना ठोक के उनको कहता रहता हूँ कि वो तो मेरे गेट के सामने पैसे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जब मांगू तभी गड्डी पकड़ा देते हैं। एक भाई तो मेरा कहता है कि वो भाई रामपाल जी महाराज की टंकी भरवा दे, सारे दिन पेट्रोल फूके से, सारे दिन गाड़ियाँ में घूमे से। और इस तरह मालिक दया के करेगो। एक जमींदार आदमी, एक किसान पुत्र होते हुए गाड़ियाँ में घूमना, नेता का लोगों की तरह घूमने वाला आदमी हूँ मैं जी। एक जी मेरे पैर में प्रॉब्लम थी, जयपुर के डॉक्टरों ने मेरे को बताई कि भाई तेरे गोड्डा रिप्लेस होगा, घुटना। तो जी भक्ति करते करते मैंने एक दिन मालिक से कहा कि दुनिया का इतना चमत्कार हो रहा है मालिक, मेरे गोड्डो ठीक नहीं हो सके। तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे पता भी नहीं चलने दिया। आज मेरे घुटने एकदम सही हैं, कोई दर्द नहीं है किसी भी प्रकार का जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और छोटे मोटे चमत्कार तो जी होते रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आप जाति से ब्राह्मण हैं, इस बात को आपसे अच्छा कौन जानता होगा। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं जी, ये बात बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने का सही प्रोसीजर बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी भगवान है, लेकिन वो उस कला के भगवान नहीं है कि वो हमारा मोक्ष कर सकें। वो खुद जीर्ण मरण में है, वो तो खुद उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हम अपने शास्त्रों को तो ब्राह्मण लोग पढ़ते नहीं, उनको अपने घर में ला के रख लेते हैं और ऊट पटांग बांटते जनता को भी बताते रहते हैं और खुद भी उस ऊट पटांग ठग्गीबाजी में चलते रहते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में हम अपने धर्म से ही विचलित हो रहे हैं। हम अपने शास्त्रों को पढ़ें। संत रामपाल जी महाराज तो ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करने का सही प्रोसीजर बताते हैं। उनसे नाम लेने के बाद पता चलेगा कि वो कैसे प्रोसीजर बता रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करने का सही तरीका परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास ही है, और किसी के पास है ही नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो संदेश देने के तो काबिल नहीं हूँ। संत रामपाल जी महाराज की दया से अगर कोई भाई नाम लेना चाहे तो चैनल पर उनका कार्यक्रम आता है। पहले सत्संगों को सुने, फिर नीचे पट्टी पर मोबाइल नंबर चलते हैं, उन मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके आपके नज़दीक का नामदान सेंटर का वहाँ से एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ जाके आप ज्ञान को समझें और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संसार के सुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मोक्ष निश्चित है।
सर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके जो अनुयायी हैं अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, कैसे है जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैकेनिकल लाइन का आदमी हूँ और मैंने खुद ग्रंथ जांचे हैं। और जो भाई शक करता है वो अपने ग्रंथों को खुद पढ़े, खुद जांचे। संत रामपाल जी महाराज संसार में सबसे बड़े टीचर हैं ग्रंथों के। और कोई आध्यात्मिक गुरु जितने भी हैं, जितने भी धर्मों के गुरु हैं, वो इन ग्रंथों को पढ़ के समझा ही नहीं सकते। गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, जितने भी पुराण, कुरान, ये सब संत ने दुनिया के सामने खोल के रख दी। और आप भी पढ़ो और जांचो और फिर आके संत की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। गुरु बिन तो मोक्ष होगा नहीं, गुरु तो बनाना पड़ेगा। और वो तो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं, आप उनसे नाम लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। थैंक यू जी।